पड़ा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कैपिटलाइज है, स्पेसिंग है, कितना डेटा इनकंसिस्टेंट है, कौन से वर्जन को चला रहे हो आप, और यहां पर सारी की सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। आप कौन सी शीट पर, कितनी शीटें आपके इसके अंदर है, कितने सेल्स पर डेटा है, कितने सेल्स पर डेटा नहीं है, कि भैया एक्सेल 365 के सारे फंक्शंस आप लोग यूज कर पा रहे हैं। और फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी जानकारी इन्होंने दे रखी है। भैया किसी भी फंक्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं, यहां पर हर फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहां पर ऑटो रिफ्रेश का फीचर जो कि आपको एक्सेल 365 में मिलता था, वो फीचर भी यहां दे दिया गया है। तो हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ पैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो काफी स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट बिल्कुल अलग है। मैं बात करूंगा एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो आप लोगों को आज के टाइम पर यूज करना चाहिए, और वो है जोहो। जी हां, जोहो की मैं बात कर रहा हूं। जोहो एक इंडियन एप्लीकेशन है भैया, आ चुकी है ये मार्केट के अंदर। अब आप इसे यूज करिए और फायदे दिखाऊंगा आपको आज इस वीडियो में। कंप्लीट ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, क्योंकि इसके फायदे जानने के बाद आप मेरे ख्याल से इसी को यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं जोहो शीट के बारे में। जी हां, जोहो शीट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्राउजर में आप लिखिए जोहो शीट, और जैसे ही आप जोहो शीट सर्च करेंगे, आपके सामने एक पेज आ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। इस पेज पर आपको क्लिक करना है, क्रिएट जोहो शीट फ्री। आप इस पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के साथ ही आप लोगों को एक बहुत बड़ा पेज मिल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जोहो शीट बहुत स्पेशल एक तरीके से स्प्रेडशीट है, बट कैसे, क्यों यूज करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल यूज किया होगा, आपने गूगल का गूगल शीट यूज किया होगा, लेकिन अब आप जोहो शीट यूज करके देखिए, काफी अमेजिंग है। मैंने इसे बहुत अच्छे से रिसर्च करके इस पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स निकाले हैं, जो आप लोगों को बताऊंगा ना, तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं। तो चलिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, और काफी अमेजिंग होगा, कूल होगा जोहो का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड है ना, और आपके लिए तो फायदा ये है भैया, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो काम बहुत स्मूथली कर सकते हैं आप लोग। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे आपको पता है कि गूगल शीट भी एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वैसे ही ये एक जोहो सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब इस पे काम बहुत आराम से होता है। कितने सारे फीचर्स हैं इस पे, कौन कौन सी ऐसे एडवांटेज है जो इस पे मिल जाते हैं, बट यहां पर आपको क्या मिलने वाला है ऐसा अमेजिंग, इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है वो ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, आपके सामने एक मैसेज आ रहा है क्रिएट स्प्रेडशीट का। उसके अलावा आप इस पेज पर अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए कितनी अच्छे तरीके से समझा रखा है कि भैया आप इस पे क्या क्या कर सकते हैं। ये देखिए, विद इन वन क्लिक आप क्या क्या कर पा रहे हैं यहां पर। अभी मैं आपको पूरा डेमो, ट्यूटोरियल सब कुछ दिखाने वाला हूं, तो घबराइए मत, बस बने रहिए मेरे साथ। और देखिए भाई, बहुत कमाल की चीज होने वाली है। आप लोग डेटा के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा काफी सारे ऑटोमेशन टूल्स यहां पर गिवन है जोहो शीट। मैं पर्सनली इसे रिकमेंड करूंगा आपको, क्यों करूंगा आप समझ जाएंगे। तो बेसिकली जब आप इस सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूज करेंगे ना, तो आप मुझे कहेंगे थैंक यू सो मच, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, या क्रिएट स्प्रेडशीट पर क्लिक कर दीजिए। आप इतना करेंगे तो भैया ये क्या करेगा, गेट स्टार्टेड करके आपसे पूछेगा कि भैया आप अपना साइन अप कर लीजिए। साइन अप कर लीजिए, आपके पास कोई अकाउंट है तो भैया गूगल से साइन इन कर लीजिए, सिंपल है। आपके पास अगर कोई जीमेल अकाउंट है तो फटाफट से साइन इन कर लीजिए। मैंने कर लिया है, और अब मैं आपको लॉग इन करके दिखाने वाला हूं। जैसे ही मैंने इसे साइन इन किया, अब दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मैंने इसे पर्सनली काफी अच्छे तरीके से यूज किया है। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं इसके काफी सारे एडवांटेज। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आप लोगों को यहां पे क्या मिलता है, तो सबसे पहले आप चेक करें, यहां पर आप एक नई स्प्रेडशीट बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप क्लिक करेंगे न्यू स्प्रेडशीट पर, आप एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेंगे, और ये आप बहुत आराम से बना सकते हैं, कोई ज्यादा। और ये लीजिए, आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो गया जिसके ऊपर आप काम करने वाले हैं। ठीक है, अब इस इंटरफेस के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, और बहुत ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे सुनकर आपका दिमाग हिल जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है वो फीचर्स। तो सबसे पहले तो आप लोग यहां देखिए, आप लोग एक फाइल बना चुके हैं, और इस फाइल का एक नाम दे देते हैं फटाफट से। भाई इस फाइल का नाम है मेरी प्रैक्टिस फाइल। ठीक है, तो मैंने इस फाइल का नाम दे दिया प्रैक्टिस फाइल, और ये हमारी प्रैक्टिस फाइल यहां पर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इस सेक्शन में आपकी प्रैक्टिस फाइल रेडी है।
ओके अब मान लीजिए इस सेक्शन को अभी मैं क्लोज करता हूं। क्लोज करने पर आपके पास ये प्रैक्टिस फाइल आ गई। इन केस मान लीजिए आप इस प्रैक्टिस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, तो आपके पास यहां पर क्लाउड पे आप चाहे तो फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, इस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने यहां पे डिलीट कर दिया और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने डिलीट कर दिया इस फाइल को, तो भाई अब मेरे पास ये फाइल कहां मिलेगी? तो फाइल सारी की सारी मेरे पास ट्रैश में मिल जाएगी, जितनी भी मैंने इस पर क्रिएट की होगी। अब देखिए यहां पर मैंने 3 फाइल्स बनाई थी और प्रैक्टिस करने के लिए, खुद चेक करने के लिए। तो यहां पर आप जो भी फाइल वापस से रीस्टोर करना चाहते हैं, यहां पर क्लिक करिए और रीस्टोर कर लीजिए। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके चलिए अभी फिलहाल आते हैं अपने काम के ऊपर और समझते हैं भाई क्या आप लोग करना चाहते हैं और किस तरीके से आप लोग इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, वी विल टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले यहां पर मैं करूंगा अपलोड फीचर का इस्तेमाल। तो मैं यहां पर एक एक्सेल फाइल अपलोड करूंगा जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई है। मैंने अपलोड पर क्लिक किया और उसके बाद मेरे पास एक एक्सेल फाइल मैं अपलोड करूंगा अपने सिस्टम से। भाई ब्राउज कर लेते हैं, तो ब्राउज कर लेते हैं यहां से, सिंपल क्लिक किया और इस फोल्डर के अंदर पड़ी है। मैंने यहां से जो है वो फाइल ब्राउज कर ली और ओपन कर ली। अब देखिए ये फाइल आ चुकी है। ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप एक नई स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं या कोई पुराना टेम्पलेट है जिससे आप ये करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया एक नई शीट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपलोड किया। अब दोस्तों यहां पर आपको फाइल मिल चुकी है। अब फाइल के ऊपर मैं दिखाना चाहता हूं क्या आपके पास है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए इंटरफेस बिल्कुल सेम एक्सेल की तरह ही दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई एक्सेल से और गूगल शीट से काफी अमेजिंग है, क्योंकि उसको टक्कर देने वाला सॉफ्टवेयर है। अगर मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूं तो भाई देखिए इंडियन सॉफ्टवेयर है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही मिलेगी भाई, इंडियन सॉफ्टवेयर है जोहो। और जोहो की अकाउंटिंग एप्स तो आपने यूज की होंगी, अगर नहीं की तो भैया जोहो की अकाउंटिंग एप्स भी आप लोगों के पास हैं। आप जोहो बुक्स की अकाउंटिंग ऐप भी देख सकते हैं ऑनलाइन जाकर। काफी सारी एप्स हैं और बहुत सारी एप्स को मैं यूज कर चुका हूं पर्सनली। अब जरा चेक करते हैं। सबसे पहले यहां पर आते हैं, यहां देखते हैं आपके पास कॉलम ABCD दिखाई दे रहा है। और अगर लास्ट तक कॉलम चेक करें तो कितने होंगे? कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस किया तो आप देखिए लास्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट रो आपको दिखाई दे रही है और यहां पे 2,62,144 रोज आपको दिखाई दे रही है। वेरी सिंपल एज दैट। उसके बाद अगर आप कॉलम देखना चाहें तो कॉलम कितने हैं? तो कॉलम राइट साइड में अगर आप चेक करें तो यहां पर आपको BZT तक कॉलम दिख रहे हैं, है ना? थोड़ा सा डिफरेंट है यहां पर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत सिंपल है। और उसके बाद बात करते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की। दोस्तों अमेजिंग फैक्ट्स में सबसे पहला फैक्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है फंक्शंस। जी हां दोस्तों, एक्सेल 365 में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप यूज करते हैं, लेकिन क्या वो फंक्शंस आप यहां पर यूज कर सकते हैं? जी हां, गूगल शीट में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं वो आप यूज करते हैं। तो क्या वो फंक्शंस आप यहां यूज कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैजिक होने वाला है, क्योंकि एक्सेल 365 और गूगल शीट के वो सारे फंक्शंस आपको यहां पे मिलने वाले हैं और काफी अमेजिंग है। कुछ फंक्शंस यहां पर आपको बताता हूं और वो कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है। आपको फंक्शंस का पता लगाना है। तो यहां पर आप देखिए राइट साइड में आपको फंक्शंस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करिए और आपके पास सारे के सारे फंक्शंस यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मैथमेटिकल हो, स्टैटिस्टिकल हो। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए मैं यहां पर मैथ फंक्शन चेक करना चाहता हूं, तो मैथ फंक्शंस आप यहां पर देख सकते हैं। बहुत सारे मैथ फंक्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बट जो नए फंक्शंस आपको यहां पे मिलते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो नए फंक्शंस कौन से हैं भाई? कौन से नए फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहला फंक्शन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है इमेज नाम का फंक्शन। दोस्तों इमेज नाम का फंक्शन आपको एक्सेल 365 में मिलता है और यहां पर भी मिल रहा है, बहुत ही सिंपल एज दैट। और उसके अलावा अगर टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन की बात करूं तो टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट स्प्लिट, ये फंक्शंस भी आपको यहां पे मिल जाते हैं। वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स सी द यूनिक फंक्शन। और यहां पर यूनिक फंक्शन भी मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर आप निकालना चाहें यूनिक फंक्शन तो सिलेक्ट करने का तरीका वही है, एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए यूनिक भी काम कर रहा है। यानी यूनिक फंक्शन भी आपको मिल गया जो कि एक्सेल 365 में मिलता है और अब आपको प्रैक्टिकली यहां मिल रहा है। बट ये फ्री है यार। कमाल की बात तो यही है कि वहां पर पेमेंट देनी पड़ती है और ये फ्री में मिल रहा है सब कुछ, और कमाल चीज है ना। उसके बाद बात करते हैं, यहां पर आपको सॉर्ट फंक्शन भी मिलेगा और देखिए सॉर्ट फंक्शन भी आप लोग के पास है, सॉर्ट बाय भी है। मतलब सिंपल और इंटरेस्टिंग ये है कि आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मिल रहे हैं जो एक्सेल 365 और गूगल शीट के अंदर मिलते थे, लेकिन बहुत सारी फीचर्स गूगल शीट में कम थे और यहां पर एक्सेल के जो फीचर्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। और अब आप चेक करिए, यहां पर आपको एक फंक्शन और मिल जाएगा जो कि है लैम्डा।
तो लैम्डा फंक्शन जो कि अभी आपको नहीं मिलता, अगर आप 365 यूज करेंगे तभी आपको मिलेगा, तो फिलहाल ये मिल रहा है यहां पर। उसके अलावा एक फंक्शन जो मैंने चेक किया वो है टेक। टेक नाम का फंक्शन आपको एक्सेल के 365 वर्जन में ही मिलता है, लेकिन यहां पर ये दिया गया है और बहुत ही अमेजिंग है, ये मैंने टेस्ट किया है पर्सनली। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर वी स्टैक और एस स्टैक फॉर्मूला, ये भी आपको एक्सेल 365 में ही मिलेगा, लेकिन इसीलिए अब यहां पर ये फंक्शन आपको अवेलेबल मिल गया है। वेरी अमेजिंग है ना। उसके अलावा बात करें तो यहां पर आपको बाय कॉल और बाय रो नाम का भी फंक्शन मिल जाता है। उसके अलावा चेक करें तो यहां पर रैप रो और रैप कॉलम नाम का भी फंक्शन आपको मिल जाता है, बहुत ही कमाल का है। और रीएक्स फॉर्मूला जो कि सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्मूला माना जाता है और एक्सेल 365 का अमेजिंग फॉर्मूला है, उससे भी यहां पर दे दिया गया है और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब सोच लीजिए कि भैया एक्सेल 365 के सारे फंक्शंस आप लोग यूज कर पा रहे हैं और मैं तो यहां पर फ्री में इसे यूज कर रहा हूं, है ना। आप भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसे और एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा और समझते हैं कि क्या फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग है। तो चलिए एक बार फंक्शन को ओपन करते हैं और यहां पर आपको एक नई चीज दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर अगर आप किसी फंक्शन पर क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहां पर अपने टेक्स्ट फंक्शन को ओपन करता हूं और टेक्स्ट फंक्शन पे किसी भी फंक्शन पर मैं क्लिक कर देता हूं। लेट्स सपोज मैंने टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन पे क्लिक कर दिया और जैसे ही मैंने टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन पे क्लिक कर दिया, यहां पे आप चेक कर सकते हैं उसके बारे में डिटेलिंग मिलती है, जैसे आपको गूगल शीट में भी मिलती है। यहां पर डिटेलिंग आपको दिखाई दे रही है उसके बारे में। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और रीड करना चाहते हैं तो आप रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको एक हेल्प सेक्शन भी मिल जाएगा। यानी इन्होंने एक और काम किया हुआ है बड़ा अमेजिंग, इस पूरे फंक्शन को समझाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रखा है help.zoho.com। इस पर जाकर आप किसी भी फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि भैया ये इंप्लीमेंट कैसे होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है इन्होंने बना रखी है और फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी जानकारी इन्होंने दे रखी है। भैया किसी भी फंक्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं, यहां पर हर फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहां पर काफी अमेजिंग चीज मिल गई है और आप लोगों का फायदा, अपडेट सब कुछ मिल रहा है। चलिए इसके बारे में एक और चीज मैं आपको खास बताना चाहूंगा कि जब आप इस हेल्प सेक्शन पर जाते हैं तो यहां पर जो नया आने वाला है व्हाट्स न्यू, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जान पाएंगे कि कोई नया अपडेट आया है, तो उसमें क्या उन्होंने नया चेंजेस किया है। 2025 में जो अपडेट्स आए हैं जुलाई के अंदर, उसमें क्या चेंजेस किया है, तो एवरीथिंग विल बी नो अबाउट दिस फंक्शन। ओके, मतलब अपडेट्स के बारे में भी आपको क्लियर जानकारी मिल जाएगी यहां पर। काफी अमेजिंग है ना। नाउ लेट्स टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसका इतना अमेजिंग फीचर जो आप लोगों को शायद लगेगा भैया क्या कर दिया यार, इन्होंने एक ऐसा फीचर डाल दिया है जो शायद ही नॉर्मल यूजर्स को मिल पाता। भाई नॉर्मल यूजर इसे यूज करना चाहते थे लेकिन अब वो यूज कर सकते हैं जोहो के अंदर। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे। ये कौन सा फीचर है, ये है जिया एआई। भाई इन्होंने जिया एआई नाम का एक फीचर बनाया है जिस पे आप क्लिक करें तो ये है जिया एआई और अब इस पर क्लिक करते ही आप देखिए आपके प्रॉपर तरीके से किसी भी चार्ट की डिटेलिंग आपको दिखाई दे रही है। भाई बहुत कमाल की चीज है। यानी आप देख सकते हैं, अगर आप देखिए मैंने डेटा के ऊपर ही सिर्फ क्लिक किया था और उसके बारे में इसने मेरे को काफी सारी इंफॉर्मेशन बता दी कि भैया आप इससे रिलेटेड सवाल भी निकाल के दे दिया। भैया हिस्टोग्राम ऑफ सैलरी, क्वार्टरली सैलरी, सारी रिपोर्ट्स निकाल के दे दी। उसने पूरे डेटा को खुद ही एनालाइज कर लिया। जी हां, अगर एक्सेल 365 की बात करें तो वहां पर ये एनालाइज नाम से ये ऑप्शन मिलता है, एनालाइज डेटा नाम से, बट यहां पर ये एकदम क्लियर है कि भैया आपको क्लियर सेक्शन मिल रहा है किसी डेटा से रिलेटेड। अब डेटा को खुद ही एनालाइज कर लिया इसने क्लिक करते ही, भैया आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप क्लिक करिए और एनालाइज अपने आप कर लेगा। उसके बाद आपको चार्ट दे दिया, भैया इसके ऊपर क्या क्या चार्ट बनेंगे और कौन कौन से पेवेट बनेंगे वो भी दे दिए। चार्ट कौन कौन से किस किस तरह के बनाए जा सकते हैं, सारी रिपोर्ट्स आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है और काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये, तो है ना। उसके अलावा आप देखिए एक कमाल की चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप यहां पर चार्ट को इंसर्ट करते हैं तो देखिए अगर मान लीजिए आप सैलरी बाय डिपार्टमेंट देखना चाहते हैं तो यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपका चार्ट यहां पर बनकर तैयार हो जाएगा और सामने दिख रहा है चार्ट। और अब देखिए कमाल की चीज दिखाने वाला हूं आप लोगों को, यहां पर जैसे ही इसको छोटा करेंगे ना तो ये देखिए आपको लग रहा होगा यार ये क्या हो रहा है,
और कमाल की चीज देख रहे हैं आप लोग, क्या बात है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग। यानी ये खुद ही कस्टमाइज कर रहा है अपने डेटा सेक्शंस को। जैसे ही मैं चार्ट को छोटा कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप ही उसके विड्थ, उसके सेक्शन को खुद ही कस्टमाइज कर रहा है, यानी टाइटल को भी खुद ही सेट कर रहा है। और इनका पोजीशनिंग मुझे सेट करने की मैनुअल जरूरत नहीं है भाई, ये अपने आप कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग ना। देखिए नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये तो खुद ही अपने आप को कस्टमाइज कर रहा है और काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे तो ये। भाई इस तरह से तो नॉर्मली काम नहीं हो सकता और ये आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग बना देगा। चलिए एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए अगर मान लीजिए कि आप इस पर एक पेविट प्रिपेयर करते हैं, मैंने यहां पर एक पेविट ऐड किया और मैं एग्जिस्टिंग शीट पर ही एक पेविट बनाना चाहता हूं। यहां पे क्लिक किया मैंने और ओके प्रेस किया और ये लीजिए पेविट तैयार है, मेरा पेविट आ गया। अब पेविट से रिलेटेड फीचर मुझे देखने हैं तो मैं कैसे देखूंगा? बहुत सिंपल है, आप पेविट पे क्लिक करिए और जैसे ही आप पेविट पे क्लिक करेंगे आपको राइट साइड में पेविट टेबल के फीचर दिख जाएंगे। आप इस पे क्लिक करिए और अब देखिए पेविट टेबल खुल गया है। जब आप पेविट के बाहर क्लिक करते हैं तो ये फीचर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही पेविट पर क्लिक करेंगे ये फीचर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको पेविट टेबल दिखाई देगा, है ना। वेरी सिंपल। और अब आप पेविट टेबल को बिल्ड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं यहां पर ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से इसे बिल्ड करना चाहता हूं, तो मैं ज्वाइनिंग डेट को भी ऐड कर देता हूं, है ना। तो मैंने इसे ज्वाइनिंग डेट को भी ऐड कर दिया है और अब इसे थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा। भाई ज्वाइनिंग डेट में यहां पर दिखाई दे रहा है कुछ गड़बड़ या दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें टाइमिंग भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करिए और क्लिक करके इसे कर देते हैं मंथ वाइज, ठीक है। तो मैंने मंथ वाइज कर दिया ज्वाइनिंग डेट और अब आपका डिपार्टमेंट भी है और मंथ वाइज ज्वाइनिंग डेट है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग रिपोर्ट देख रहे हैं, कुछ इस तरह की डिस्प्ले हो रही है आपको। अब इसे थोड़ा सा और कस्टमाइज करना चाहते हैं तो भैया आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर देखिए सम ऑफ सैलरी दिख रहा है, आप चाहें तो इसे चेंज करके यहां से वेरी सिंपल एज दैट कि आप इसे मैक्सिमम करना चाहें तो भैया मैक्सिमम सैलरी भी निकल कर आ जाएगी और अगर हम मिनिमम करना चाहें मिनिमम सैलरी भी निकल कर आ जाएगी। वेरी सिंपल एज दैट। और सम करना चाहे तो भैया सम ऑफ सैलरी भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे। उसके अलावा अगर आप अपने पेविट को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो भैया कस्टमाइज पर क्लिक करिए और कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद आप ये देखिए आपका पेविट कस्टमाइज होने के लिए तैयार है। आप इसमें रिपीट कर सकते हैं आइटम लेबल्स को और आप सब टोटल को हाइड कर दीजिए और ये लीजिए पेविट काफी इंटरेस्टिंग बन गया है। अब आपका रिपोर्ट इतना क्लियरली आपको शो हो रहा है ना, अमेजिंग। और मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है ये। और इसकी कमाल के फैक्ट्स मैं आपको ये बताऊं कि दोस्तों मेरे को ये काफ़ी बढ़िया लगा। और ये क्या है भाई, वो फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर ऑटो रिफ्रेश का फीचर जो कि आपको एक्सेल 365 में मिलता था वो फीचर भी यहां दे दिया गया है। अब ऑटो रिफ्रेश क्या है आप देखिए, सिंपल है। आपका डेटा पेविट में क्या होता था भाई, आपको पेविट में राइट क्लिक प्रेस करके रिफ्रेश करना पड़ता था, लेकिन जब आप ऑटो रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं तो भैया ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। कैसे चेक करते हैं, तो यहां पर मैंने क्या किया, सैलरी में अपडेट किया और अब देखिए जैसे ही मैं सैलरी को चेंज करूंगा, मैंने मान लीजिए सैलरी में चेंज कर दिया, कुछ ज्यादा ही सैलरी डाल दी, ठीक है, ओ 5 लाख के करीब, ओके। अब देखिए सैलरी में मैंने चेंज किया है और यहां पर सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी को चेंज किया है और अब आप चेक करिए, ये देखिए दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि भैया रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्स का मार्च का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश का ऑप्शन मुझे काफी बेहतरीन लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा पिवट टेबल से रिलेटेड। भैया यहां पर आपको स्लाइसर, टाइमलाइन और पिवट चार्ट यहीं मिल जाता है राइट साइड में। और अब कमाल की चीज है भैया, आप कस्टमाइज कर सकते हैं खुद से, यहीं से ले सकते हैं, स्लाइसर लो, टाइमलाइन लो। अब ये फीचर आप यूज कर चुके हैं। अभी मैं इसके बारे में और डिटेलिंग में बात नहीं करूंगा क्योंकि ट्यूटोरियल चल रहा है। तो भैया ट्यूटोरियल से रिलेटेड जल्दी जल्दी बातें करते हैं और काफी सारे फीचर्स को जल्दी से एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं काफी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, है ना, अमेजिंग। ओके, नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट। अब मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूं भाई, इसका जो फॉर्मेट है मुझे पसंद नहीं आ रहा। फॉर्मेट कर लेते हैं भैया, हमारे जो नंबर्स है, डेट वाला डेटा है भाई, ये जो डेटा है इसको हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा और हमें डेट फॉर्मेट पे फॉर्मेट करना है। और ये लीजिए मैंने डेट फॉर्मेट पे इसे फॉर्मेट कर दिया। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। ओके, अब मैंने इसे क्यों किया अभी आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल चेक करिए, यहां पर आपने ये इंफॉर्मेशन चेक कर लिया, स्लाइसर टाइमलाइन। ओके दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बड़े कमाल की चीज की, और ये मेरे को काफी पसंद आया पर्सनली। अब देखिए मैं यहां पर कुछ डेटा डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं, और यहां पर ना एक दो एरर भी कर देता हूं। लेट्स सपोज मैंने यहां पर एक एरर प्लेस कर दिया और ये लीजिए इस सेक्शन में एक एरर भी आ रहा है, ठीक है। और यहां पर कुछ डेटा ब्लैंक भी हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया भैया, किसी डेटा को ब्लैंक भी कर दिया। ओके,
तो अब आप देखिए क्या होने वाला है दोस्तों। यहां पर अब आप अगर वापस से जिया पे क्लिक करेंगे तो जिया पे क्लिक करने पर आपका ये जो रिपोर्ट है वो अपने आप कस्टमाइज हो रहा है। बट कोई बात नहीं, आपको एक बहुत बढ़िया फीचर बताता हूं, रिफाइन का फीचर मुझे काफी पसंद आया। आप इस पे क्लिक करिए और दोस्तों देखिए आपका जो सोर्स डेटा है A1 से G1 उसको इसने रिफाइन किया और रिफाइन करके उसने पता लगाया भैया इसमें इनकंसिस्टेंट डेटा है, पड़ा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कैपिटलाइज है, स्पेसिंग है, कितना डेटा इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब अगर आप किसी डेटा में कोई गलतियां कर देते हैं, लेट सपोज आपने स्पेस डाल दिया, तो ये डेटा जो है इनकंसिस्टेंट है ना। अब आप समझ गए होंगे मेरी इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कि आप लोग डेटास को एनालाइज करना चाहते हैं, भैया ये जो है स्मॉल डेटा, कैपिटल डेटा इनकंसिस्टेंट है। यस, रिफ्रेश करो और इनकंसिस्टेंट डेटा जो है आपको दिखाई दे रहा है, वेरी सिंपल एज दैट। और इनकंसिस्टेंट डेटा आपके किस सेक्शन में है, कहां पर है, सब कुछ पता चल जाएगा। उसके अलावा एक चीज और देखिए कमाल की है ना, ये देखिए मिसिंग वैल्यूज के बारे में जानकारी दे रहा है, भाई कितनी मिसिंग वैल्यूज है और कहां कहां पर है। आप उस पर क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज है, तो ये भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। यानी डेटा क्लीनिंग काफी आसान हो जाएगी आप लोग के लिए। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग आपका काम हो जाता है ना। इनकंसिस्टेंट और मिसिंग वैल्यूज इससे पता चल रही हैं। साथ ही अगर आप फॉर्मेट पे क्लिक करें तो इसके अलग अलग फॉर्मेट्स आप सेट कर सकते हैं। भाई अपना पिवट चार्ट आप अलग अलग फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। चलिए दोस्तों, उसके अलावा यहां पर आपको एक बहुत ही बड़ा फीचर मैं बताता हूं और वो फीचर है भैया आस्क जिया। आस्क जिया पे क्या होगा, दैट्स वेरी अमेजिंग। और ये जिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस फीचर का इस्तेमाल आप लोग कैसे करेंगे भैया, चैट जीपीटी को आप इंटीग्रेट कर देंगे अपने इस एप्लीकेशन के साथ। कैसे, तो होगा ये कि जब भी आप इस एप्लीकेशन में कोई काम करेंगे और एक सेल को टारगेट बना देंगे, उसमें कोई प्रॉम्प्ट लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो समझकर उसका आंसर दे देगा। हाँ, इसके बारे में मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल मैं इस पे क्लिक करता हूं तो क्लिक करने पर आपको ये दिखा रहा है कि भैया ये किस किस के साथ इंटीग्रेट होता है। डेटा कनेक्शन अपने आप कर लेगा, भाई जितने भी डेटा इसके साथ है, अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप बंद भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऐप एआई का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ओपन एआई इंटीग्रेशन। और अगर आप इस पर टिक करें और टिक करके कंटिन्यू करें तो ये आपसे एपीआई की मांगेगा। अब ये सेक्शन क्या है इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा, और जब आपको ये समझाऊंगा ना आप कहेंगे वाह क्या काम करा है भाई, है ना। तो इस सेक्शन के बारे में आपको अच्छे से आइडिया दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, क्योंकि इस सेक्शन से आप चैट जीपीटी को जोहो शीट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और काफी इंटरेस्टिंग है। आपका चैट जीपीटी आप जोहो में ही यूज कर पाएंगे, आपको डेटा बाहर शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। इंटरेस्टिंग, तो चलिए वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल आपको एक आइडिया दे दिया है कि ये काम भी आपका जोहो कर सकता है ना। इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब बात करते हैं एक और ऑप्शन की। दोस्तों यहां पर काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर आप चेक करें कॉर्नर पर नीचे की साइड आप लोगों को काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखना चाहते हैं अपने सिस्टम में कितनी सारी है, तो भाई कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यहां पर बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है। और कीबोर्ड शॉर्टकट का फायदा अपना ही होता है भाई, आप लोग चाहें तो इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यहां से लिख सकते हैं और फिर जो भी आपके कीबोर्ड शॉर्टकट्स है आप यहां पे यूज कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट का भी एक तरीका यहां पे मिल गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे फोकस सेल जो आपका एक्सेल का फीचर है वो फीचर भी यहां पे मिल रहा है। देखिए दोस्तों ये फीचर आप लोग जानते ही होंगे, अगर आपने एक्सेल 365 चलाया है ना तो आपको पता होगा ये फोकस सेल वाला फीचर आप लोगों को वहां पे मिलता है। लेकिन यहां पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, हाईलाइट रोज एंड कॉलम्स, है ना। काफी इंटरेस्टिंग। तो इससे आप लोगों को कॉलम्स को पहचानने में, उसका डेटा समझने में मुश्किल नहीं होती। आप इसे चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पे ग्रिड स्पेसिंग देख रहे हैं, तो यहां पर आप देखें अभी आपकी जो शीट है आपको दिखाई दे रही है कोजी जोन में, कोजी तरह से दिखाई दे रही है। अगर आप क्लासिक कर देंगे तो थोड़ी सी छोटी छोटी हो जाएगी, मतलब काफ़ी छोटा हो जाएगा डेटा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर कंफर्ट जोन कर देंगे तो थोड़ा सा एरिया कवर कर लेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा दिखने में। थोड़ा सा ये मतलब आप लोग ये कहें कि आपकी जो शीट है उसकी विड्थ फिट कर दी है एक तरीके से, आपका जितना डेटा है दिखाई देना चाहिए वो उतना ही दिखा रहा है, बाकी फालतू का डेटा नहीं दिखा रहा है। उसके अलावा यहां पर आपको जूम का ऑप्शन मिलता है, आप चाहें तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पर काम करना चाहें वो कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें वापस से आप ऑफ स्क्रीन हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आपको एक फीचर मिलता है अपीयरेंस का, आप डार्क मोड करना चाहें भाई डार्क मोड में काम कर सकते हैं, लाइट मोड में काम कर सकते हैं, या सिस्टम डिफॉल्ट सेट करे भाई जब रात का समय हो तब रात का समय हो तो ऑटोमेटिकली नाइट में काम कर रहे हैं तो अपने आप ही चेक कर ले भैया नाइट मोड चाहिए ये,
तो अभी फिलहाल मैं लाइट मोड ही रखता हूं क्योंकि ये अपने आप ही सेट करेगा तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद व्यू सेटिंग्स पर जाकर आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग एक एक करके इनके बारे में समझेंगे, बट होगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको और पॉइंट बताता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ आप दो ध्यान से समझिए दोस्तों। यहाँ पर आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है वो शेयर हो जाए, तो शेयर करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। भाई यहाँ देखिए आप लोग के पास एक ऑप्शन दिया जाता है यूज दिस टेम्पलेट, या आप लोग इस टेम्पलेट को यूज करना चाहते हैं या इसे शेयर करना का ऑप्शन है। भैया यूज कर लिया इस टेम्पलेट को, और शेयर करने का ऑप्शन आपको नॉर्मली मिलेगा, तो शेयर करने का ऑप्शन आप लोग कर लीजिए यहाँ पर यूज। और देखिए शेयर ऑप्शन पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट उससे पहले मैं शेयर ऑप्शन के बारे में बात करूं, मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना बहुत अच्छा महसूस करूंगा। क्यों, ऐसा क्यों भैया? चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। उसके पहले मैंने आपको एक शीट ऐड करके दे दी है, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन पर। मैं प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन पर जैसे ही क्लिक किया तो इस फाइल को क्रिएट करने वाला बंदा कौन है ये मेरे को पता चल गया। उसके अलावा इस फाइल का नाम क्या है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, उसकी परमानेंट लिंक, उसको किस फोल्डर में क्रिएट किया है, कहां पर है ये फाइल, उसका लेबर क्या है, करंट वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो आप, और कौन से वर्जन को चला रहे हो आप, और यहां पर सारी की सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। आप कौन सी शीट पर, कितनी शीटें आपके इसके अंदर है, कितने सेल्स पर डेटा है, कितने सेल्स पर डेटा नहीं है, कितने चार्ट्स है, कितने पिवट टेबल है, कितने फॉर्मूलाज लगे हैं। और अगर आप यहां पर शीट सिलेक्ट करें, लेट सपोज शीट 1 सिलेक्ट करें तो शीट 1 के हिसाब से आपको रिपोर्ट दिखाएगा, शीट 2 सिलेक्ट करें तो शीट 2 के हिसाब से आपको रिपोर्ट दिखाएगा, है ना। काफी इंटरेस्टिंग, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसे चेक करें, और काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की। उसके बाद अब आप आए यहां पर शेयर पर। जैसे ही आप पब्लिश पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहां पर मिलता है एक गजब का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पब्लिश पर क्लिक करने पर आपको यहां पर स्प्रेडशीट को पब्लिश करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन उससे पहले आप उसे पब्लिश करें आप उसके बारे में कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि पब्लिश सिर्फ शीट 1 हो, बाकी सारी शीट पब्लिश ना हो, और उसके अलावा यह भी सेट कर सकते हैं कि कितने एरिया को आप पब्लिश करना चाहते हैं, उससे ज्यादा एरिया आप पब्लिश नहीं करना चाहते, तो यहां पर आप वो एरिया भी डिसाइड कर सकते हैं खुद से। उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि जी हां अब मैं तैयार हूं कि अब मैं पब्लिश कर सकता हूं, भैया शीट इतनी पब्लिश करनी है और रेंज कौन सी पब्लिश करनी है, ये सारी चीजें अगर आप तय कर लेते हैं फिर आप वो पब्लिश कर सकते हैं। तो यहां पर पब्लिश स्प्रेडशीट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको काफी सारे लिंक मिल जाएंगे और बहुत सारे ऑप्शंस यहां पे मिल जाएंगे, खुल जाएंगे। आप देखिए अलाउ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, भैया इंटरेक्शन यानी आप चाहते हैं कि ये सिर्फ व्यू करे, भाई बंदा जो भी इसे खोले इस लिंक से, जो लिंक मैं उसे शेयर करूं उससे वो देख पाए, तो भैया देख सकता है। अलाउ करे डाउनलोड, या आप डाउनलोड बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं। फॉर्मूला छुपाना चाहते हैं, भाई फॉर्मूला भी छुपा सकते हैं कि भैया किसी को फॉर्मूला दिखाई ना दे। हाइड करना चाहते हैं ग्रेड लाइन या रो एंड कॉलम हेडर हाइड करना चाहते हैं। अलाउ प्रिंट अलाउ करना चाहते हैं, तो काफी सारे फीचर्स इसने दिए हैं आप लोगों के लिए। और ये लिंक लेकर आप सामने वाले को दे सकते हैं, भैया इस लिंक से वो काम कर सकता है, इस लिंक से वो डाउनलोड कर सकता है सारे फीचर्स को। उसके बाद एम्बेडेड कोड का भी ऑप्शन यहां मिल जाता है। भाई एम्बेडेड कोड से कोई भी पर्सन इस लिंक को यूज करके ब्राउजर में देख सकता है और इससे डायरेक्ट डेटा को अपडेट भी कर सकता है। बेस्ट पार्ट है ये, काफ़ी अच्छा चीज़ है और ये मेरे को काफ़ी पसंद आया। भैया एम्बेडेड कोड जो है ये एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है। अब एक्सटर्नली इसे लिंक कर दिया, पब्लिश करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है। आप यहाँ पे लिंक देना चाहते हैं नहीं देना चाहते अनपब्लिश कर दीजिए। वो आप रिमूव करना चाहते हैं भैया रिमूव हो जाएगा, उसके बाद आपका किसी के पास नहीं जाएगा ये डेटा। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। उसके बाद आप चेक करें यहाँ पर आपको एक और कमाल की चीज़ मिल जाती है और वो है मार्क एज फाइनल। अगर आप इस पर क्लिक कर दे तो भाई डेटा जो है फाइनल हो जाता है। अब आप इस पर कुछ एडिट नहीं कर सकते। ये देखिए मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ डालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं इस पे एडिट नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया, अगर आपको एडिटिंग करनी है तो आपको एनेबल एडिटिंग करनी पड़ेगी, तभी आप इस पर कुछ काम कर पाएंगे। और जब आप इसे एनेबल एडिटिंग करेंगे तभी आप इस पर कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे। ये देखिए अब ये प्रॉपरली चल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा, कूल फीचर है। मुझे लगा कि भैया इसे बताना चाहिए आपको, तो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स अभी बाकी हैं इसके अंदर, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन आज मैंने जितना भी आपको बताया और जितनी सारी चीजें आपको बताई, आपको कैसी लगी और कैसा लगा ये ज़ोहो शीट का ट्यूटोरियल, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट भी चाहिए और आपको और जानना है कि और ये क्या क्या कर सकता है, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा सेकेंड पार्ट 2
पार्ट 2 कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और जैसे ही आप लिख देंगे मैं समझ जाऊंगा आपको पार्ट 2 भी चाहिए, और अब मैं पार्ट 2 अच्छे से और एक्सप्लोर करके आप लोगों को फीचर्स के बारे में, जैसे फाइल में आपके कौन कौन से फीचर्स आपको मिल जाते हैं, एडिट में क्या है, व्यू में क्या है, इंसर्ट में क्या है, फॉर्मेट में क्या है, डेटा में क्या है, रिव्यू में क्या है, टूल्स में क्या है, और हेल्प सेक्शन में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, अगर आप मुझे ज्यादा कहेंगे तो। चलिए इतना ही आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।